नमस्कार उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं कि अभी जो प्रोजेक्ट में चेंजिंग आई है वो चूँकि बहुत सारी परिवर्तन इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि हम लोग उसको समझ पाते हैं तब तो कोई नई बातें सामने आ जाती है। उसी सभी प्रोजेक्ट में बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है और उसी कन्फ्यूजन को लेकर आज हम बात करना चाहते हैं आपसे कि क्योंकि इस योजना में शुरू से ही कुछ न कुछ परिवर्तन की बातें चलती आ रही है और इसी को लेके अभी प्रोजेक्ट 49, 48, 54 मैंने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है लगातार। और जब आ रही है तो उस पर जब हम काम करते हैं उस योजना के प्रति क्रियान्वयन करते हैं या उस पर एक्ट लेते हैं तो बहुत तरह की एक कन्फ्यूजन हमारे अंदर में क्रिएट होती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे यह जानना चाहा कि ये परेशानी क्यों आ रही है और उसको हम कैसे निपट सकते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी न्यूज़पेपर में दो चार दिन पहले आया हुआ था कि प्रोजेक्ट जो है सो शाहनवाज जी माननीय उद्योग मंत्री ने यह कहा था कि प्रोजेक्ट 102 से 54 हो गया है, लेकिन अभी तक पोर्टल में इस तरह का कोई अपडेट आज तक नहीं दिखाई पड़ा है। और इस वजह से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि बहुत लोग अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को बदल नहीं पा रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसमें कुछ नया चीज़ ऐड हो जाए जो उनके मनपसंद का हो। तो ये परेशानी का अभी तक सबब बना हुआ है। चूँकि क्या हो रहा है, यह तुरंत परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन के हिसाब से हम अपने आप अस्थिरता नहीं दिख रहा है मानसिकता में, इस वजह से हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि बड़ी अजीब स्थिति है कि हम अपडेट कर लें कि नहीं करें। तो समस्या है, अगर जिनको लग रहा है कुछ अपडेट आने वाला है तो वो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम भी लिमिट है। बहुत सारे लोगों को अपडेट करना है, चूँकि 102 से जब 48 होके टिक गया है तो बहुत सारे लोग का प्रोजेक्ट छूट रहा है। तो उनको अपडेट करने के लिए बहुत जल्दी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि 54 लिस्ट के परियोजना आने हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको अपडेट कर लेना चाहिए इसी में से जो भी प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अभी जो गवर्नमेंट का इनिशिएट है कि मैन्युफैक्चरिंग से जो रिलेट करता है उन सारे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी और उसी के लिए ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो जा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट का जो निर्णय होगा उसी के अगेंस्ट में बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें कन्फ्यूजन कहाँ सो बता देते हैं। मान लेते हैं कि आपने परियोजना चेंज कर लिया, किसी का ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट रहा होगा या जो परियोजना लिस्ट में 48 के अंदर में जो प्रोजेक्ट है वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ा। मान लेते हैं कोई ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट रहा होगा और वो अब जो है सो आटा सत्तू बेसन में जाना चाहते हैं, मान लेते हैं शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट 48 के अंदर में लेना पड़ेगा। अगर वो 48 के अंदर में कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उनको क्या क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा। मान लेते हैं कि अभी हम लॉगिन किए, पासवर्ड याद है तो ठीक है, नहीं तो आधार डाल के हम रीसेट पासवर्ड करके हम नया पासवर्ड जनरेट कर लिए। फिर उसके बाद वो यूज़र आईडी में आधार नंबर और पासवर्ड जो जनरेट करते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उससे जाके लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे दूसरा नंबर का जो कॉलन होता है, एक है विवरण और दूसरा नंबर में है प्रोजेक्ट बदलें, तीसरा नंबर में है सेटिंग। तो वो आप प्रोजेक्ट बदलने पर जब क्लिक करते हैं तो पुराना वाला जो सिलेक्टेड आपका प्रोजेक्ट है वो तो दिखाता है। उसके बाद जो नीचे में प्रोजेक्ट बदले में जो सिलेक्शन करना है, चयन करना है, उसमें प्रोजेक्ट की संख्या 48 अभी तक है और 48 में ही आपको चयन करना है। लेकिन उतना से क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट तो बदल जाता है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि मेरा ब्यूटी पार्लर से संबंधित प्रोजेक्ट था जिसमें लिखा था कि सलोनी ब्यूटी पार्लर, और अब हम आटा सत्तू बेसन के लिए जब प्रोजेक्ट चयन कर रहे हैं तो मेरा प्रोजेक्ट का जो नाम है वो भी चेंज हो गया। मेरा जीएसटी या करंट अकाउंट में जो नाम हमने जीएसटी के हिसाब से खोला था वो भी चेंज हो गया। तो मेरा जीएसटी में नेचर चेंज हो गया, वो चेंज नहीं यहाँ पे शो करेगा क्योंकि आपका जो नाम है पूर्व में वही दिखाता है। चूँकि जब सेव करने के बाद जब प्रोजेक्ट बदल लेते हैं
तब आपका जो पेज 9-10 पेज का जो प्रिंट होता है आपका विवरण एप्लीकेशन फॉर्म, उस एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे कि जो पूर्व में भरा हुआ डाटा था वही डाटा है, सिर्फ प्रोजेक्ट बदल गया। मान लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले का सत्तू आटा बेसन का प्रोजेक्ट में जाना है तो उसमें अमेंडमेंट का सुविधा नहीं मिल रहा, क्योंकि समस्या है कि जब आप जीएसटी ठीक करेंगे तब जाके ये प्रोजेक्ट में आपका अमेंडमेंट, जीएसटी ठीक करेंगे तब आपका करेंट अकाउंट या चेकबुक में चेंज होने की बात होगी। ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्या सिलेक्ट कर देने के बाद ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी पदाधिकारी से मेरी बातचीत होने पर है कि जो प्रोजेक्ट है उसको सिर्फ चेंज करना है, नाम आपका जो है वही नाम रहेगा। लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि जब आपका बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है तो जीएसटी में भी चेंज करना होगा और जीएसटी के अकाउंट में भी ठीक कराना पड़ेगा। तो इन सारे कंफ्यूजन के बीच में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि इसको अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन के बीच में ही कुछ सटीक जवाब तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अगले आदेश तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसके संबंध में कुछ इनिशिएट करे, क्योंकि ये परिवर्तन का जहां तक सवाल है तो आरसेटी में ट्रेनिंग के दौरान यह परिवर्तन करने का सुविधा था कि जो प्रोजेक्ट ही सैंक्शन करने के लिए बिहार सरकार को भेजी जाती है उसी समय करेंट अकाउंट, जीएसटी और आपका प्रोजेक्ट चेंज करने का प्रावधान था। सेम प्रावधान यहाँ पर होगा कि अगर आप जीएसटी चेंज करवा लेते हैं और करेंट अकाउंट चेंज करवा लेते हैं तो जब आपका डीपीआर बना के जब 4 लाख, आप तो 4 लाख का ही डीपीआर आपको देना पड़ेगा, 10 लाख का मैटर में 6 लाख तो मशीनरी के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। तो 4 लाख का शेड और वर्किंग कैपिटल के लिए जो आपको प्रोजेक्ट बना के साइन करके देंगे, उसी के समय आपका अगर जीएसटी में चेंज हुआ है तो जीएसटी और करेंट अकाउंट में जो नाम चेंज हुआ उस चेंज को आप चेंज करवा के बिहार सरकार को भेज सकते हैं, जिसके आधार पर आपका करेंट अकाउंट भी चेंज हो जाएगा, बिजनेस का नेचर भी चेंज हो जाएगा और जीएसटी भी चेंज हो जाएगा। ये दो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। इसके साथ आपको बहुत सारे और भी सवाल आते हैं जिनका पहले से 48 में प्रोजेक्ट है, उसको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनको भी अब अगर लग रहा है कि जब प्रोजेक्ट अपडेट ही हो रहा है तो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आईटी बिजनेस का प्रोजेक्ट है जो पहले 2-3 बिजनेस को अलग अलग करके था, उस सब को समेट के आईटी बिजनेस में एक साथ डाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि जिनका भी प्रोजेक्ट चेंज करने की बात है वो अपडेट कर लें, और है तो भी नहीं है तो भी आप अपडेट करने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लोग को चाहिए कि अपडेट कर लेते हैं तो आपका जो है अपडेशन वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद अपडेशन की बात नहीं रह जाएगी। बहुत सारा लोग वेटिंग में हैं, उनके लिए बहुत सारा सवाल रहा कि मान लेते हैं कि 164 लोगों का ट्रेनिंग होना है, उसमें से 6 लोग नहीं आए ट्रेनिंग में, तो उन लोगों का क्या होगा। तो जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आए हैं उन लोग का एक स्पेशल और फाइनल ट्रेनिंग होगा लास्ट में, जो वेटिंग से नीचे से लेके ट्रेनिंग कराने का बात आ रही है सामने। तो वो नीचे में जो लोग छूट गए होंगे ट्रेनिंग में उनको लेके एक फाइनल ट्रेनिंग हो सकता है। अगर कम संख्या में होता तो पटना में होना था, लेकिन हमारे समझ से अगर इसकी संख्या अधिक होगी तो हर संबंधित जिला में ट्रेनिंग कराने का उम्मीद है। हम इस बात के लिए आगे हम बात करने का प्रयास किए, लेकिन कुछ माकूल जवाब नहीं मिला कि ट्रेनिंग जिला में होगा या पटना में होगा, लेकिन बहुत जल्द ही इस पर कुछ न कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो आप जो प्रोजेक्ट भी अभी अपडेट करते हैं उसको कर लीजिए, और जीएसटी और आपका करेंट अकाउंट या ट्रेड नेम में चेंज करने की जो बात है वो आपको जब डीपीआर जमा करेंगे तो अप्रूवल के टाइम में आपके प्रोजेक्ट में नाम वगैरह चेंज किया जा सकता है। जैसे आरसेटी में आरसेटी या ट्रेनिंग सेंटर में चेंज करने के डीपीआर सेंसर से पहले चेंज करने की बात होती थी, वहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति का अगर प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो वो छोटा था और वो चेंज हो गया है, तो वैसे प्रोजेक्ट को आप
वैसा प्रोजेक्ट चुनिए जिससे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और बिहार में औद्योगिकरण के लिए जो बिहार सरकार का मंशा है उस पर हम लोग काम करें। बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ लगने हैं और हम लोग अगर सहयोग करते हैं तो बिहार में एक इंडस्ट्री स्थापना करने की दिशा अनुकूल होगी और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोग को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे इंडस्ट्री का वातावरण बनेगा, ताकि आने वाले दिन में हमारे जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे इंडस्ट्री का माहौल में अपने आप को स्वरोजगार ढूंढने में सहयोग प्राप्त हो। इसके साथ ही बाकी के बहुत सारे प्रश्न थे जिनका कॉमन सा जवाब था, जिनको मैंने समाधान कर दिया है। अगर बचा हुआ कुछ रह जाता तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में बेहतरीन अपडेट आप लोग को दे। अगर यह संबंधित लोगों को ज़रूरी है तो इस वीडियो को बाकी के लोगों तक छोड़ सकते हैं। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, छोटा सा वीडियो है, इसको हम यहीं तक रखना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।